Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start example number 5th of chapter number 7th, coordinate geometry. And this one is the important example. Okay. Find a point on y-axis which is equidistant from the point A 6, 5 and point B -4 and 3. हमें y एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है ए और बी से. ठीक है. मीन्स इस पॉइंट को हम पी लेट कर लेते हैं. सबसे पहले कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे वहां वो किस फॉर्म में होगा, वहां पे एक्स हमारी क्या रहेगी, 0. ठीक है. तो जो पॉइंट पता करना है हमें वाई एक्सिस पे, वो पहले तो किस फॉर्म में होगा, 0 y, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है. ठीक है. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी. और यहाँ पे देखिए, अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस का मीन्स क्या हुआ कि ए पी इक्वल टू बीपी. ठीक है. या पीबी बीपी, ये डिस्टेंस है जो दोनों की क्या है, इक्वल है. तो हमें ये पॉइंट्स पता करने हैं पी के. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एपी की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है क्या, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर. ठीक है. ये तो हमारे पास होगी एपी की. इक्वल टू बीपी, बीपी का भी सेम ही रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, क्या कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास वैल्यू है जो इसमें हम पुट कर देंगे. देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर. यहाँ पे देखिए पहले एपी में ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 हो गया, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, y2. ठीक है. तो यहाँ पे जब हम x1 माइनस x2 करेंगे या x2 माइनस x1 करेंगे, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y माइनस 5 का स्क्वायर. ठीक है. रूट तो कैंसिल हो ही चुका. इक्वल टू नाउ बीपी में यहाँ पे ये x1 हो गया. ठीक है. ये y1 हो गया, और ये x2 और ये y2. तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस y का स्क्वायर. क्लियर. ओके. नाउ यहाँ पे 0 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 36. यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा -10y. ठीक है. यहाँ पे -4 और -0 का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, सॉरी 4 4 जा 16. ठीक है. स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16. अगेन से a माइनस बी का होल का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज होएगी, 3 3 जा 9. ठीक है. b का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6 इंटू वाई, 6y. क्या होएगा यहाँ पे, 6y. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है. 36 और 25 हमारे पास क्या हो गया, 61 माइनस 10y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप 16 और 9 क्या हो गया, 25 माइनस 6y. तो हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, ये इधर आके प्लस हो गया लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. 25 और जो 61 है राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का. तो यहाँ पे -4y, 61 में 25 माइनस करेंगे, 11 में 5 गए 6, और यहाँ पे 5 रहे, 5 में 2 गया 3, माइनस का 36, बिकॉज माइनस इंटीजर इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव इंटीजर. माइनस से माइनस कैंसिल. ठीक है. तो y की वैल्यू हमारे पास 36 अपॉन 4, 36 अपॉन 4. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9. ठीक है. तो इट्स मीन्स फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस हमने जो है फाइंड आउट करना था, जो किस फॉर्म में था, 0y की फॉर्म में. तो जो p के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या आ गए, 0 और 9. इस टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. यहाँ पे y एक्सिस की जगह आपसे x एक्सिस में भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है. अगर वो x एक्सिस में क्वेश्चन पुट करेगा, तो वहां पे पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे, x और 0, क्योंकि अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0. इज इट क्लियर. ओके.
स्टूडेंट्स, सिक्स्थ एग्जांपल है आपकी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4-3 एंड 8 एंड 5, ठीक है, इन द रेशो 3:1। हमें यहाँ के इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई पता करने हैं जो पूरी लाइन सेगमेंट को 3:1 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए वो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम x के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे, देखिए जो रेशियो है m2 इंटू x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करेंगे, y के, यहाँ पे देखिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है, जहां पे हम m2 ले रहे हैं वहां पे आप 2 के साथ 1 ले लीजिए x1, ठीक है, m1 के साथ x2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे m2 के साथ y1 लेना है और m1 के साथ क्या लेना है, y2, और नीचे रेशियो का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, पर वैल्यूज पुट करने से पहले आप देखिए यहाँ पे ये x1 है हमारे पास और ये क्या है x2, ठीक है। ये y1 है -3 और 5 हमारे पास क्या है y2, और जो 3:1 है दैट इज m1 एंड m2, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, x इक्वल टू m2 की रेशियो, हमारा m2 जो है हमारे पास 1 की 1 है, ठीक है। m2 हमारे पास क्या है 1 इंटू x1 इज 4 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1। x की वैल्यू देखिए 4 1 जा 4, 3 8 जा 24 और 3 और 1 4, तो ये 28 अपॉन 4 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7, ठीक है। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, y1 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है -3, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, m1 की वैल्यू क्या है 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1, तो ये 3 1 जा 3 बट माइनस का, और यहाँ पे 3 5 जा 15 अपॉन 4, ठीक है। 15 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा 12, 12 अपॉन 4 मीन्स 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, ठीक है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स ही पता करने थे इस पॉइंट के जो पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में, तो 7 और 3 क्या आ गया आंसर आ गया। इज इट क्लियर, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 रहेगा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 एंड B 3 -8। हमें फाइंड क्या करना है, इस बार रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डज द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स हैं इस लाइन को, पूरी ए बी को, ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट m1 रेशो m2 को हम क्या लेट कर लेते हैं k:1, ठीक है, क्योंकि m1 अपॉन अगर हम m2 करते हैं तो इक्वल क्या रह जाता है 1, तो इस चीज को हम क्या लेट कर लेते हैं k, ठीक है, तो k:1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आप सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला, जहां पे हमारे पास x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये किसकी है y की, ये x1 है एंड 10 क्या है y1, 3 है हमारे पास x2 और -8 क्या है हमारे पास y2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 4 दे रखी है माइनस का, m1 हमने क्या लेट किया है m1 को k, ठीक है, और x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3k हो गया, प्लस m2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास क्या है 6, तो 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 को, तो ये क्या हो जाएगा -6 ही हो जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं -6, ठीक है। m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है। तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -6, m1 प्लस m2 मीन्स k+1। ये k+1 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू 3k-6। तो ये हो गया हमारे पास -4k और 4 1 जा 4 माइनस का, इक्वल टू 3k-6। ये 3k को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो -4k -3k हो गया, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस, ठीक है, इक्वल टू -6। और ये जो -4 है राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो -7k इक्वल टू क्या आ गया, -2। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/7, ठीक है। अब हमने जो m1 m2 रेशियो को क्या लेट किया था, k/1, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास 2/7 आई, रेशियो में क्या है 1, तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो रेशियो है हमारे पास m1/m2, m1/m2 क्या आ गई, 2/7। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 है, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the point A 2-2 and B -7 और 4, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं उन पॉइंट्स के जो पूरी ए बी लाइन को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन का मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो हम वो उन पॉइंट्स को पी और क्यू लेट कर लेते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तीनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं इन पॉइंट्स के, पी के और क्यू के। ओके, नाउ देखिए, जब हम पी पॉइंट की बात करेंगे, पी पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो जो पी पॉइंट है पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 में, क्योंकि ये पार्ट हमारे पास 1 हो गया और ये पार्ट कितने हो गए, 2, ठीक है। तो पी पॉइंट पूरी लाइन सेगमेंट को 1/2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो पता चल गई हमें, m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x1 और x2 की रेशियो है, x2 की सॉरी y1 की वैल्यू है x1 और y1 की, ठीक है। यहाँ पे x1 और y1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, x2 और y2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन में, कि जो p है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 1/2, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, by using section formula we can find out the coordinates of p। तो हम p के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कैसे, देखिए, जो x की वैल्यू होगी दैट इज m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और जो y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, देखिए ये हमारा m1 है 1 और ये क्या है m2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 1 है, इंटू x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू, यहाँ पे देखिए m1 इंटू x2 था, m1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास -7 है, जो हमने यहाँ पे गलती से 2 फ्री कर दी है, -7, ठीक है। और यहाँ पे m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। तो ये x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, -7, 2 2 जा 4 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे -7 में +4 करेंगे तो -3/3। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, ठीक है। p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, ठीक है। नाउ द कोऑर्डिनेट y, ठीक है। तो यहाँ पे m1 हमारे पास 1 है और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ठीक है। m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है
-2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4 बट माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस अपॉन 3। तो ये 0 अपॉन 3 मीन्स क्या आ गई, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। मीन्स हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, दैट इज -1 एंड 0। नाउ जो कोऑर्डिनेट्स हैं Q के, ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड है, जो आपको इजी लगे वही कर लेना। देखिए जो Q पॉइंट है वो पूरी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। Q पॉइंट पूरी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो चाहे तो आप यही वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करके 2:1, तो यहाँ पे m1 आपके पास 2 हो जाएगी, m2 1 हो जाएगी, ठीक है। और या फिर देखिए अगर हम पीबी लाइन देखें, इतनी लाइन देखें, तो Q क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट क्या रहता है, अगर हमने Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो x का क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, ठीक है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, इसके लिए x1 ये होगा, ठीक है। अगर हम पीबी लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो x1 -1 होगा और y1 ये होगा, ठीक है, और x2 y2 सेम रहेंगे। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -7 अपॉन 2, तो ये -8 अपॉन 2 क्या आया, -4, ठीक है। मीन्स Q का x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, -4, ठीक है, क्या आ गया, -4। नाउ वैल्यू ऑफ y की देखो 0 प्लस 4, y की वैल्यू 0 प्लस 4 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्लियर। आप दोनों ही जो है मेथड से कर सकते हो। एक तो ये कि जो Q है वो मिड पॉइंट है कितनी लाइन सेगमेंट का, PB का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशो रहती है वो एम और M1 और M2 की रेशो 1:1 रहती है जब मिड पॉइंट होता है। तो हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। नहीं तो अदरवाइज आप इस टाइप से भी कर सकते हो, बट वहां पे आपको क्या लेना है, 2:1। और ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर, ओके।